हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू राइट जावा प्रोग्राम, हाउ डू यू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेडीके कैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं, कैसे हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे जावा का पाथ सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग को अब जानना है, ठीक है, जावा प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, लिखने के बाद उसको कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके। तो जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। सिंपल नोटपैड यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, विजुअल कोड यूज कर सकते हैं, सबलाइम यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा एडिटर अवेलेबल है, आप किसी भी एडिटर पे जावा प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आइए सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम हम लोग जावा का लिखते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। ओके। तो हम लोग यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ नोटपैड स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है। आप जानते हो कि जावा में जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे विद इन क्लास के अंदर ही करेंगे। क्लास। ठीक है। मैंने इस क्लास का नाम दिया है सिंपल। ओके। एवरी जावा प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। आगे मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जावा का मेन मेथड मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके। ये जावा का मेन मेथड है, स्ट्रिंग आर्ग्स। मैं आपको आगे मैं बताऊंगा इस प्रोग्राम को, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन, स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, क्लास क्या है। ओके। आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लीट कंपाइल एग्जीक्यूशन, कैसे इसको सेव करोगे वो चीज। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके। और मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, वेलकम टू जावा। ओके। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। तो सेव करने का भी रूल्स है। जावा प्रोग्राम कैन बी सेव्ड विथ एनी नेम। जावा प्रोग्राम को तुम किसी भी नेम से सेव कर सकते हो। ये जेडीके 1.5 से ही ये फीचर इंक्लूड कर दिया गया है कि जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं आप जेडीके 1.5 के पहले लोअर वर्जन कंपाइलर पे, तो अगर मान लो कि जेडीके 1.4 की बात करते हैं, तो वहां पर क्या था, जावा प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। ठीक है। लेकिन यहां पर भी अभी कंडीशन है। अभी तो आप जावा प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। ठीक है। जेडीके 1.5 से फीचर इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इस क्लास के पहले अगर पब्लिक लगा देंगे, ध्यान दो इस बात को, अगर क्लास के पहले पब्लिक लगा देंगे तो जावा प्रोग्राम को एनी हाउ क्लास नेम से ही सेव करना होगा। बट इफ क्लास इज नॉट पब्लिक, अगर क्लास पब्लिक नहीं है, तो आप जावा प्रोग्राम को किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं। ओके। तो मैं अभी क्लास को पब्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अदर नेम से सेव कर रहा हूं, कंट्रोल एस। आप इस प्रोग्राम को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया वेलकम के नाम से। और आप जानते हो कि जावा प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा होता है। ओके। वेलकम डॉट जावा, दैट इज कॉल्ड जावा फाइल। ठीक है। ये प्रोग्राम तो मैंने लिख लिया और इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं आगे बताऊंगा। ओके। अब प्रोग्राम लिखने के बाद आपको सीएमडी स्टार्ट करना होगा, डॉस से स्टार्ट करना होगा। तो मैंने सीएमडी स्टार्ट किया। फिर आगे मैं बताऊंगा जावा का आईडी, नेटबीन्स, इक्लिप्स पे जावा प्रोग्राम को कैसे तुम एग्जीक्यूट कराओगे, जो जावा का पॉपुलर आईडी है। ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जहां पे आपका सोर्स फाइल है,
वहां पे आपको पहुंचना होगा। तो सोर्स फाइल मेरा कहाँ है, डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले मैं cd कमांड के द्वारा डेस्कटॉप पे गया। ओके, डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर एक फोल्डर था नीरज नाम का। ओके, यहाँ पे चला गया, यहीं पे हमारा सोर्स फाइल है, dir करके तुम देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स फाइल वेलकम डॉट जावा। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम को लिखने के बाद सबसे पहले कंपाइल करना होगा। जब तक आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करोगे तब तक जावा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए एक जेडीके टूल होता है, उस जेडीके टूल का नाम है जावा सी। ठीक है, जावा सी यानी जावा कंपाइलर। कंपाइलिंग करते समय एग्जैक्ट फाइल का नाम होना चाहिए। तो फाइल का नाम मैंने क्या दिया था, वेलकम डॉट जावा, जावा सी वेलकम डॉट जावा। ओके, अब मैंने यहां पे इंटर प्रेस किया। अगर किसी भी तरह का प्रोग्रामिंग में कोई एरर होगा तो एरर शो करेगा, लेकिन एरर नहीं है। ठीक है, आप dir करके देख सकते हो। जैसे ही जावा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ पर एक क्लास फाइल जनरेट होता है, देख रहे हैं आप, सिंपल डॉट क्लास। क्लास फाइल हमेशा जनरेट होता है क्लास नेम के द्वारा। क्लास नेम मैंने यहाँ पर क्या दिया था, सिंपल। तो यहाँ पर भी क्लास नेम क्या आया, सिंपल डॉट क्लास। ओके, ठीक है। अब एक क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही, जावा के इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने बताया था, जावा प्रोग्राम को जैसे ही हम कंपाइल करते हैं क्लास फाइल क्रिएट होता है। ये हमारा क्लास फाइल क्रिएट हो गया, सिंपल डॉट क्लास। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होता है बाइट कोड में होता है। ठीक है, इसको ना यूजर रीड कर सकता है ना कंप्यूटर रीड कर सकता है। कौन रीड करेगा, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है, जेडी के टूल होता है जावा। जिस तरह से जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, जावा सी, उसी तरह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जावा यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो जावा यूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लास नेम देते हैं। आपको मालूम है कि जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास फाइल चाहिए। तो क्लास फाइल जिस नाम से है, अगर क्लास फाइल के सेंसिटिव, अगर एस कैपिटल है सिंपल का, तो यहाँ पे कैपिटल ही देना होगा। डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं देते हैं, क्या देते हैं, जावा सिंपल। इंटर प्रेस करोगे, देखिए आ चुका आउटपुट। मैंने मैसेज क्या प्रिंट कराया था, वेलकम टू जावा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। एरर अगर देखना चाहते हो, जैसे एरर मैं यहाँ पे कुछ किसी भी तरह का प्रोग्राम मॉडिफाई कर रहा हूं, मैंने यहाँ सेमी कॉलन छोड़ दिया। जब भी कुछ प्रोग्राम में चेंजिंग करोगे तो उसको सेव करोगे, सेव करने के बाद फिर इसको कंपाइल करना होगा। एरो साइन से हम अप एरो से जा सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा था मैंने, जावा सी वेलकम डॉट जावा। फिर मैंने इस प्रोग्राम को क्या किया, इंटरप्रेस करने के बाद कंपाइल किया। देखिए यहाँ पे एरर शो कर दिया। एरर देखने का क्या तरीका है, यहाँ पे फाइल नेम है आपका वेलकम डॉट जावा, वेलकम डॉट जावा। पांचवा लाइन में एरर है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड होना चाहिए। ये एरो कैरेट साइन जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सेमी कॉलन दे दिया। और जब भी चेंजिंग करेंगे तो फिर से इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस मैंने कर दिया। फिर मैंने सीएमडी पे आया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइल किया और फिर मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। ओके, वेलकम टू जावा। तो आप समझ गए होंगे कि जावा प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या है, स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।